ऑप्टिमस प्राइम सेव्ड जेसीबी रोबोट फ्रॉम ट्रेन। अचानक सिक्योरिटी सायरन जोर जोर से बजने लगा। हर तरफ भागा दौड़ी शुरू हो गई। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर माजरा क्या है। कुछ ही मिनटों में पूरी सुरक्षा व्यवस्था ग्राउंड में आकर खड़ी हो गई। उन्हें बताया गया कि उनकी कड़ी सुरक्षा के बाद भी कोई जेसीबी रोबोट को वहां से चुरा ले गया। कोई घर का ही भेदी था जिसने इतनी कड़ी सुरक्षा को तोड़ने का राज बाहर वालों को बताया था। ऑफिसर्स बातें करते हैं। जो भी कोई गद्दार हो उसका पता तो जरूर लगाया जाएगा और उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, पर उससे पहले जेसीबी रोबोट को सुरक्षित वापस लाने का महत्वपूर्ण काम करना होगा। हमारी एक टीम अभी भी जेसीबी रोबोट और उसको चुराने वाले को ढूंढ रही है। जैसे ही पता चलता है वो उन्हें किसी भी कीमत पर वापस ले आएंगे। बात की नजाकत को समझो ऑफिसर। वो लोग जेसीबी रोबोट को हमारे नाक के नीचे से चुरा ले गए, यानी वो कोई साधारण लोग नहीं होंगे। उनसे जेसीबी रोबोट को वापस लाना आसान काम नहीं है। इसके लिए हमारी स्पेशल टीम भी कम पड़ जाएगी। और तो और जेसीबी रोबोट के ट्रैकिंग डिवाइस भी पूरी तरह से बंद कर चुके हैं। हम उसे ट्रैक भी नहीं कर पा रहे। अब सिर्फ ऑप्टिमस प्राइम ही है जो हमारी मदद कर सकता है। ऑप्टिमस प्राइम सब रोबोट्स का बाप। उसे हराना किसी के भी बस की बात नहीं थी। आज तक एक भी मिशन ऐसा नहीं था जो ऑप्टिमस प्राइम ने पूरा किया ना हो। इसलिए उसे सिर्फ खास और सेंसिटिव मिशन पर ही भेजा जाता था। और आज का मिशन भी कुछ ऐसा ही था। जल्द से जल्द ऑप्टिमस प्राइम को इस मिशन के लिए रेडी कर दिया गया। बड़े ही शानदार तरीके से ऑप्टिमस प्राइम की एंट्री वहां हुई। उसे देखते ही सब लोग आंखें फाड़ फाड़ कर बस उसे देखते ही रह गए। उसका दर्शन होना कोई आम बात नहीं थी। उसका अस्तित्व ही इतना पॉजिटिव था कि उसके आते ही हर तरफ पॉजिटिविटी फैल जाती थी। कुछ ऐसा ही आज भी हुआ था। जेसीबी रोबोट के चोरी होने से जो डर का माहौल बन गया था, ऑप्टिमस प्राइम के आते ही वो कुछ हट सा गया। ऑप्टिमस प्राइम कहने लगा, ऑप्टिमस प्राइम इज रेडी फॉर द मिशन। दैट्स ग्रेट ऑप्टिमस प्राइम। अब जेसीबी रोबोट को सही सलामत हमारे यहाँ वापस आना ही होगा। पर सर, जेसीबी रोबोट के ट्रैकिंग डिवाइस पूरी तरह से बंद है। ऑप्टिमस प्राइम उसे ढूंढेगा भी कैसे? वो ऑप्टिमस प्राइम है ऑफिसर। उसकी सोच आम इंसानों से 10 गुना आगे है। यू जस्ट वेट एंड वॉच। मेन ऑफिसर का ऑप्टिमस प्राइम पर कॉन्फिडेंस देख दूसरा ऑफिसर हैरान रह गया। उसे लगने लगा जैसे ये कॉन्फिडेंस नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस है। यही दूसरी ओर ऑप्टिमस प्राइम जेसीबी रोबोट की खोज में निकल पड़ा। उसने अपने सारे सेंसर्स एक्टिवेट कर दिए, जिससे उसके 50 से 100 किलोमीटर के दायरे तक अगर एक भी रोबोट होगा तो उसे पता चल जाता, फिर चाहे वो रोबोट एक्टिवेट हो या डीएक्टिवेट। उस सेंसर के जरिए वो कई रोबोट को ढूंढ निकालता है, पर अभी तक जेसीबी रोबोट तक वो पहुंच नहीं पा रहा था। उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी और जल्द से जल्द आगे बढ़ने लगा कि अचानक उसके सेंसर ने जेसीबी रोबोट का टारगेट किया और वो ठीक उसी ओर बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता, सेंसर और तेज हो जाता। उसे पता चल चुका था कि वो सही रास्ते पर जा रहा है, पर उसको अपनी ओर इतनी तेजी से बढ़ता हुआ देख जेसीबी रोबोट चुराने वाला हैरान हो गया और सोच में पड़ गया। तभी वो चोर कहता है, अरे ये क्या, ये तो ठीक हमारी ओर ही बढ़ रहा है। इसे पता कैसे चला? मैंने तो जेसीबी रोबोट के सारे ट्रैकिंग डिवाइस बंद कर दिए थे। ऊपर से उसमें एक ऐसा डिवाइस फिट किया था जिससे उसके होने का पता किसी को भी ना चले। फिर यह जीता जागता लोहे का राक्षस ठीक इसी ओर कैसे आ रहा है? इसको रोकना मेरे लिए तो नामुमकिन है। तो क्या हुआ? इसे अब ये जेसीबी रोबोट ही रोकेगा। इसे एक्टिवेट करने का वक्त आ गया है। उस जेसीबी रोबोट चोर के शैतानी दिमाग में जेसीबी रोबोट और ऑप्टिमस प्राइम को आपस में टकराने का ख्याल आया और उसने तुरंत जेसीबी रोबोट को एक्टिवेट कर उसे ऑप्टिमस प्राइम को डिस्ट्रॉय करने के ऑर्डर्स दिए। उस शैतान की वजह से अब एक ही टीम के 2 रोबोट आमने सामने आ चुके थे। ऑप्टिमस प्राइम उस चोर के अड्डे तक पहुंच पाए इससे पहले ही जेसीबी रोबोट ने उसे एक जगह पर रोक लिया। ऑप्टिमस प्राइम के सामने वो रोबोट काफी छोटा सा लग रहा था। कोई भी देखकर समझ जाता कि जेसीबी रोबोट उसके सामने 5 मिनट भी टिक नहीं पाएगा। पर ऑप्टिमस प्राइम को ऑर्डर थे कि जेसीबी रोबोट को सही सलामत वापस लाना है, इसलिए वो उसे कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर ही नहीं सकता था। इसलिए अब टक्कर कांटे की बन चुकी थी। तभी चोर कहता है, अरे ये तो काफी बड़ा है।
कहीं मैंने जेसीबी रोबोट को उसके सामने भेजकर गलती तो नहीं कर दी। इससे अच्छा होता कि मैं जेसीबी रोबोट को लेकर जल्द से जल्द यहाँ से कहीं दूर निकल जाता। अब तो वो भी नहीं कर सकता। बस मौका देखकर यहाँ से 9-2-11 हो जाना ही सही रहेगा, वरना मेरे जान के लाले पड़ जाएंगे। उधर ऑफिसर्स बातें करते हैं। यह देखो डिवाइस पर जेसीबी रोबोट और ऑप्टिमस प्राइम की लोकेशन एक ही दिखा रहा है। इसका मतलब ऑप्टिमस प्राइम ने जेसीबी रोबोट को एक्टिवेट कर दिया है। ऑप्टिमस प्राइम किसी भी वक्त जेसीबी रोबोट को लेकर यहाँ आता ही होगा। सर, पर ये क्या? ये तो काफी देर से वहीं पर एक दूसरे के आसपास घूम रहे हैं। कहीं इनमें कोई लड़ाई तो नहीं शुरू? हमें वहां चलकर देखना चाहिए। दोनों ऑफिसर एक स्पेशल टीम को अपने साथ लेकर उसी लोकेशन पर पहुंचते हैं जहां पर जेसीबी रोबोट और ऑप्टिमस प्राइम खड़े थे। वहां जाते ही उन्हें पता चलता है कि उन दोनों में लड़ाई शुरू हो गई है। ऑफिसर अपनी टीम को एक सुरक्षित जगह पर रुकने के लिए कहते हैं और वहीं पर उन दोनों पर अपनी नजर रखते हैं। दोनों में काफी देर तक लड़ाई शुरू थी। जेसीबी रोबोट अटैक कर रहा था और ऑप्टिमस प्राइम डिफेंड। ऑप्टिमस प्राइम पूरी कोशिश कर रहा था कि वो जेसीबी रोबोट को कोई नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए उनकी लड़ाई खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। लड़ते लड़ते दोनों एक ब्रिज के पास पहुंच गए। एक वक्त ऐसा आया कि जेसीबी रोबोट का पैर फिसल गया और वो उस ब्रिज के नीचे गिरने लगा, लेकिन जैसे तैसे उसने खुद को संभाल लिया और ठीक उसी वक्त उस ब्रिज के नीचे से एक सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन गुजरने वाली थी। अगर जेसीबी रोबोट नीचे गिर जाता तो उसके सिर्फ पार्ट्स बचते, जो कि कोई भंगार वाला भी ना लेता। जेसीबी रोबोट से हाथ धोना पूरी सुरक्षा यंत्रणा को बहुत महंगा पड़ता, इसलिए यह नजारा देखते ही उनकी सांसें अटक गई। पर फिर भी उन्हें पूरा यकीन था कि ऑप्टिमस प्राइम उसे जरूर बचा लेगा। उधर चोर कहता है, अब तो यहाँ से भागना ही सही रहेगा। जेसीबी रोबोट का तो दी एंड होने वाला है। अगर उस लोहे के राक्षस ने मुझे ढूंढ लिया तो वो मेरी चटनी बनाकर रख देगा। उधर ऑफिसर कहता है, कम ऑन प्राइम, कम ऑन, यू कैन डू इट। जेसीबी रोबोट को कुछ नहीं होना चाहिए, वरना हमारा बहुत बड़ा नुकसान होगा। ऑप्टिमस प्राइम की नजर आने वाली ट्रेन पर थी। कभी वो लटकते हुए जेसीबी रोबोट को देखता तो कभी ट्रेन को। उसने बिना वक्त गवाए जेसीबी ट्रेन रोबोट को वहां से खींचने की कोशिश की। ऑप्टिमस प्राइम एक ऐसा रोबोट था जो खुद का दिमाग भी चला सकता था। अब किसी भी समय पर ट्रेन उसे टक्कर मारकर वहां से निकालने वाली थी। नो 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 नो, ऑप्टिमस प्राइम, उसे जल्दी से ऊपर खींचो। अरे ये देख क्या रहा है, उसे खींच क्यों नहीं रहा? अब ट्रेन बस 5 सेकंड की दूरी पर ही थी। वो बस लटकते हुए जेसीबी रोबोट से टकराने ही वाली थी कि एक ही झटके के साथ ऑप्टिमस प्राइम ने उसे ऊपर खींच लिया और उसी झटके के साथ जेसीबी रोबोट सीधा आकर ऑप्टिमस प्राइम के बाहों में आ गिरा। एक्शन सीन रोमांटिक सीन में बदल चुका था, जिसे देखकर पूरी की पूरी टीम दंग रह गई। फाइनली जेसीबी रोबोट अब सेफ है। ऐसा लग रहा था कि कोई एक्शन मूवी देख रहे हैं हम। कम ऑन टीम, सब लोग अपने अपने बेस कैंप की तरफ चलो। ऑप्टिमस प्राइम जेसीबी रोबोट को अपनी बाहों में उठाकर बेस कैंप की ओर चलो। इसी तरह फाइनली ऑप्टिमस प्राइम जेसीबी रोबोट को बचा लेता है, पर वो चोर अभी भी उनके हाथ नहीं लगा था। पर उन्हें पूरा यकीन था जेसीबी रोबोट और ऑप्टिमस प्राइम मिलकर उस चोर को या उनमें छिपे गद्दार को जरूर ढूंढ निकालेंगे। जेसीबी रोबोट सुपर ट्रेन गॉडजिला। माधव ने बड़ी ही मेहनत से एक सुपर ट्रेन बनाई थी जो कम समय में बड़ा रास्ता नापने वाली थी। आज सुपर ट्रेन एक शहर से दूसरे शहर जाने वाली थी। यात्री भी उस ट्रेन से सफर करने के लिए काफी उत्साहित थे। सुपर ट्रेन रेलवे स्टेशन से अपनी स्पीड से चल पड़ती है। तब स्टेशन मास्टर और बाकी के ऑफिसर माधव की बहुत ही तारीफ करते हैं। वेल डन माधव, तुम्हारा सुपर ट्रेन का सपना पूरा हो गया। वैसे ये इंडिया की पहली सुपर ट्रेन है। कॉन्ग्रेचुलेशंस माधव। सर अभी नहीं, बस एक बार सुपर ट्रेन सही सलामत अपनी मंजिल तक पहुंच जाए, तब जाकर मेरा सपना सही मायने में पूरा हो जाएगा। पर वहां एक और था जो चेहरे पर हंसी पर मन में कुछ और ही सोच रहा था, और वो था डैनी। उधर सुपर ट्रेन में यात्री बड़े ही खुश थे। वो आपस में बातें करते रहते हैं। बड़ी ही अच्छी ट्रेन है ये, देखो कितनी स्पीड से चल रही है। और हाँ, इसका डिजाइन भी हवा के मुताबिक बनाया गया है, जो हवा को चीरते हुए काफी तेज दौड़ती है। हाँ, आज मेरी सहेली की शादी है
पहले मुझे डर लग रहा था कि कैसे एक दिन में शादी में जाऊंगी, कैसे मेकअप करूंगी और कैसे सारी तैयारी करूंगी, पर इस सुपर ट्रेन की वजह से मेरा ये डर ही चला गया। थैंक यू सुपर ट्रेन। अरे तुम औरतों को तो बस अपने मेकअप से ही मतलब रहता है, पर हाँ, इस ट्रेन से काफी मजा आ रहा है, ये तो सच बात है। सारे यात्री इस तरह बड़े ही मजे से और खुशी से यात्रा का आनंद ले रहे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक से सुपर ट्रेन के सामने कहीं से एक गॉडजिला आ जाता है, जिसे ट्रेन का ड्राइवर देख लेता है। वो ड्राइवर सुपर ट्रेन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सुपर ट्रेन के ब्रेक लगते ही नहीं, जिस वजह से ड्राइवर बहुत ही डर जाता है और कंट्रोल रूम में फोन करता है। सर, बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। सामने से एक बड़ा गॉडजिला ट्रेन की तरफ आ रहा है सर, और मैं ट्रेन को रोकने की कोशिश भी कर रहा हूँ, पर ब्रेक काम नहीं कर रहे हैं। लगता है ब्रेक फेल हो गए हैं सर। इस बात से कंट्रोल रूम में सब माधव पर इल्जाम लगाने लगते हैं। तब ऑफिसर कहते हैं, माधव, इतनी बड़ी गलती तुमसे कैसे हो गई? क्या तुमने आखिरी बार सब चेक नहीं किया? देखो, तुम्हारी लापरवाही की वजह से क्या होने जा रहा है। लेकिन सर, मैंने सब चेक किया था, आखिरी समय तक सब ठीक था सर। डैनी ने खुद ही ब्रेक चेक किए थे। क्यों डैनी? माधव डैनी की तरफ देखता है, तब वहां डैनी नहीं रहता। वो कहीं गायब हो चुका था, क्योंकि डैनी ने ही ट्रेन की ब्रेक से छेड़खानी की थी। माधव को क्या करे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उधर सुपर ट्रेन गॉडजिला से जोर से टक्कर मार देती है, जिस वजह से इंजन में आग लग जाती है और वो बिना रुके ही आगे चलती रहती है। अचानक से हुए इस हादसे से सारे यात्री डर जाते हैं। अरे, ये अभी अभी क्या हुआ? सुपर ट्रेन आखिर क्यों डगमगाई? अरे कोई देखो। तभी एक यात्री खिड़की से बाहर देखता है, तो उसे पता चलता है कि इंजन में आग लगी हुई है। तब तो वो और भी डर जाते हैं और मदद के लिए इधर उधर फोन लगाने लगते हैं। इंजन में आग लग जाने की वजह से कोई भी ट्रेन को रोक ही नहीं पाता। आग के साथ सुपर ट्रेन तेजी से बढ़ते ही जा रही थी। उधर माधव कहता है, ट्रेन अगर रुकी नहीं तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। सारे यात्री मारे जाएंगे और मेरा सपना भी फेल हो जाएगा। हे भगवान, मेरी मदद करो। सुपर ट्रेन अब दूसरे रेलवे स्टेशन पर आने ही वाली थी। स्टेशन पर काफी भीड़ थी, लेकिन अगर सुपर ट्रेन स्टेशन पर ना रुकी तो क्या होगा, इस बात से सभी डरे हुए थे। तभी वहां कहीं से अचानक एक जेसीबी रोबोट आ जाता है। वो जेसीबी रोबोट इंजन को बाकी के बोगी से अलग निकाल लेता है और जल रहे इंजन को उठाकर समंदर में फेंक देता है, और इस तरह से बहुत बड़ा हादसा होने से जेसीबी रोबोट रोक लेता है। यात्री भी जान बच गई, इससे बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन जब ये बात माधव को पता चलती है, तब वो सोचता है, थैंक गॉड, थैंक यू सो मच जेसीबी रोबोट, थैंक यू सो मच। अब उस डैनी को मैं नहीं छोड़ूंगा। माधव डैनी को ढूंढ निकालता है और उसे मारकर उससे सारा सच बाहर निकालता है। डैनी भी सबके सामने अपना गुनाह कबूल कर लेता है। हाँ, मैं ही था जिसने सुपर ट्रेन के साथ छेड़खानी की। मैंने ही जानबूझकर सुपर ट्रेन के ब्रेक को फेल करके रख दिया, ताकि माधव की सुपर ट्रेन फेल हो जाए। इसमें माधव की कोई गलती नहीं है। डैनी को इस हरकत के लिए सस्पेंड किया जाता है और पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। उधर गॉडजिला ट्रेन से टकराकर जख्मी हो गया था। जेसीबी रोबोट उस जख्मी गॉडजिला की मदद करता है और उसे उठाकर घने जंगल में छोड़ देता है। माधव अब फिर से अपनी सुपर ट्रेन को बनाता है और फिर से एक बार यात्री सुपर ट्रेन का मजा उठाते हुए सफर का आनंद लेते हैं, और इस बार कोई भी गड़बड़ी नहीं होती। इस तरह से माधव का सुपर ट्रेन का सपना कामयाब हो जाता है।